वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल बंजारे वाला स्टेट पॉइंट। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और हम उनका यूज कहाँ कहाँ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों जो आज की जो वीडियो है ये 9th और 10th के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और जो आपके वो कॉम्पिटिशन टेस्ट हैं उनमें भी इसमें से क्वेश्चन आता है। दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा है सेंटेंस, वह मेरे लिए फल लाता है। वह मेरे लिए फल लाता है। दोस्तों हम क्या करेंगे, ही लाने की हो जाएगी ब्रिंग्स द फ्रूट्स फॉर मी। दोस्तों इस जो सेंटेंस में बात क्या है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लाइफलेस, यानी नॉन लिविंग होता है। दोस्तों जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो दोस्तों लिविंग होगा। अब हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। अभी हम ही ब्रिंग्स द फ्रूट्स फॉर मी, वह मेरे लिए फल लाता है। दोस्तों यदि जो हमारी वर्ब होगी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट और बाद में आएगा इनडायरेक्ट, यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इन दोनों के बीच में हम प्रीपोजिशन टू या फॉर लेते हैं। और कहाँ पर हम टू लेंगे कहाँ पर फॉर लेंगे वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ब्रिंग्स मी द फ्रूट्स। ही ब्रिंग्स मी द फ्रूट्स। अब हमने यहाँ क्या किया, वर्ब के बाद हमने क्या किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि वर्ब के बाद दोस्तों वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे और बाद में हम लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, प्रीपोजिशन न तो टू आएगी और न ही फोर आएगी। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन टू या फोर लेंगे। और यदि सीधी सी बात है, यदि वाक्य में लिए होगा लिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर फो का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विस्तार से इसको। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा लाइफलेस, नॉन लिविंग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों नॉन लिविंग होता है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि हमको सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हमको ये नहीं पता होता कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्रिया में हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के वर्ब में क्या लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, वो सेंटेंस था भी हमारा, ही ब्रिंग्स द फ्रूट्स फॉर मी। ये हमारी वर्ब है दोस्तों, ब्रिंग्स। हम क्या करेंगे, यदि हमें नहीं पता हमारा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम क्या लगाएंगे, क्या लाता है, क्या लाता है, आंसर मिलेगा द फ्रूट्स। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारा, द फ्रूट्स, फल लाता है। तो इस प्रकार हम दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ज्ञात कर सकते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों हमेशा ही नॉन लिविंग होता है, हमेशा ही नॉन लिविंग होता है। और कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, तो क्या लगाने के बाद हमें तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए वर्ब में whom लगाते हैं। whom यानी किसे या किसको, किसे या किसको लगाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, यानी सजीव होता है वो। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब में whom यानी किसे या किसको लगाते हैं। किसे या किसको लगा करके जहां हमने वर्ब में whom या किसे किसको लगाया, तो तुरंत हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। He writes a letter to his friend। वह अपने मित्र को पत्र लिखता है। अब यहाँ क्या करेंगे, वो हमारी क्या है, राइट्स है। तो हम इसमें किसे किसको लगेंगे, किसको लिखता है, किसको या किसे की बात है, किसको लिखता है। तो आंसर क्या मिलेगा, टू ही फ्रेंड, यानी अपने मित्र को। किसको लिखता है, लिखना वो हमारा राइट, तो अपने मित्र को लिखता है। आंसर क्या हो जाएगा, अपने मित्र को
लिखता है। तो सेंटेंस हमारा आई गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक पुस्तक देता हूँ। अब वर्ब हमारी ये है, इसमें क्या लगाइए, क्या देता हूँ। क्या देता हूँ, आंसर क्या मिल जाएगा, क्या लगा कर दोस्तों मैंने बताया था जहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्या लगा करके हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमारा नॉन लिविंग होगा, आंसर मिलेगा अ बुक। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसे देता है, किसे देता है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तुम्हें देता है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या लगा करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो नॉन लिविंग होगा, किसे तथा किसको लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो लिविंग होगा। और दोस्तों यदि हमें इनकी जगह बदलनी है, आई गिव यू अब, कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी क्या ऐसा आता ही है, 9th और 10th में पूछा जाता है क्वेश्चन ये, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलिए। तो हम क्या करेंगे, आई गिव अ बुक टू यू, इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा। तब हमें क्या लगाना, टू लगाना है दोस्तों। कहाँ पर हमें टू लगाना है, कहाँ पर हम फॉर लगाना है। अब बात ये आती है, हम ऐसा भी तो हो सकता है हमें से आई गिव अ बुक फॉर यू, लगाना में यहाँ टू है और हमने वहाँ फॉर लगा दिया, तो सेंटेंस तब गलत हो जाएगा हमारा, आई गिव अ बुक टू यू। तो दोस्तों कहाँ टू लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, तो दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी निश्चित बात यदि हम उनका स्थान बदलते हैं, जैसे कि आई गिव, मैं देता हूँ, अ बुक, ए बुक, टू यू, आई गिव अ बुक टू यू। दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाता है, तब हम वहाँ क्या करते हैं, परिपोषण टू लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ जाएगा आई गिव अ बुक टू यू, यानी बुक अभी मेरे पास है और मेरे पास से चल करके तुम्हारे पास जा रही है, यानी कि बुक भी एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू यू कर देंगे। जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं क्या, टू द प्रिंसिपल, यानी कि एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ और मुझसे चल करके एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल के पास जाएगी, यानी एक स्थान से चल करके एप्लीकेशन दूसरे स्थान पर जाएगी। इस प्रकार यहाँ क्या, बुक मुझसे चल करके ये तुम्हारे पास जा रही है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, टू लगाया। और अब है ब्रिंग, बिल्ड, बाय, परचेज। ब्रिंग, बिल्ड, बाय, परचेज, कॉल, कुक, COLLECT, कलेक्ट, ब्रिंग, बिल्ड, बाय, परचेज, कॉल, कुक, कलेक्ट, चूज, फैच, मेक, क्रिएट, प्रिपेयर, एरेक्ट आदि वर्ब्स के बाद आदि वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन फो का प्रयोग होता है। फो का प्रयोग होता है दोस्तों। ब्रिंग, बिल्ड, बाय, परचेज, कॉल, कुक, कलेक्ट, चूज, फैच, मेक, क्रिएट, प्रिपेयर, एरेक्ट आदि वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन
फो का प्रयोग होता है यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो। यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो। यदि स्थान बदलना होगा और इनमें से कोई एक वर्ब होगी और उस वर्ब के तुरंत बाद होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन फो आएगी। यदि इनमें से कोई वर्ब नहीं होगी तो फिर प्रीपोजिशन क्या आएगी दोस्तों? टू आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज की वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस नहीं, फिर नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।